बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ेज़ की बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास तकरीबन 5:30 बजे जो है कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा, ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि ये हर जुमेरात को आता है और जुमेरात वाले दिन मार्केट मोस्टली जो है वो बहुत बड़ा मूव देती है। तो आगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे कि आज हमें क्या सेटअप मिल रहा है। सबसे पहले हम आज न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो तकरीबन 6:45 पे शिकागो पीएमआई का डाटा है, तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम लोग थोड़ा सा डाटा को डिस्कस कर ले और डाटा के हवाले से बात करें कि आज न्यूज़ के ऊपर किस तरीके से डाटा आ सकता है, तो जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एडीपी का डाटा जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। बट आपने देखा है कि उसके बावजूद भी गोल्ड जो है वो बाय साइड पे गया और बाय साइड पे चीज़ें आपके सामने आ गई और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की थी कि किस तरीके से गोल्ड को आपने बाय करना है और किस तरीके से आपने तो आगे लेके चलना है। तो वो फर्दर मैं आगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर आज भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि डाटा के हवाले से। अगर डाटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्चुअल डाटा जो है वो आप लोगों को ये वाला जो डाटा है ये मिक्स देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो दोनों साइड्स पे वॉलेटाइल कर सकती है जैसे कल मार्केट ने किया। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें टेक्निकल चार्ट के हवाले से तो ये M30 का चार्ट है। और बात करते हैं थोड़ा सा इंट्राडे के हवाले से कि आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से अपना ट्रेडिंग प्लान करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीवियस डे के परफॉर्मेंस के हवाले से। और प्रीवियस डे के परफॉर्मेंस में मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस करता चलूँ कि कल की डेट के अंदर मैंने प्राइवेट ग्रुप के अंदर 2 सिग्नल्स दिए और दोनों सिग्नल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए कि कल हम लोगों ने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से अब ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि भाई ये दिखाना ज़रूरी है। ये दिखाने का मकसद इसलिए है कि आप जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और अंडरस्टैंड करके चीज़ों को जो है वो आप चल सकें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कल के सिग्नल्स के हवाले से कि कल जो प्राइवेट ग्रुप के अंदर मैंने जो सिग्नल्स दिए उनके अंदर मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट सिग्नल की। और फर्स्ट सिग्नल जो है वो मैंने तकरीबन 27.75 से बाय करवाया और मेरा पहला टीपी था 27.85 का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ट्रेड्स भी इंटर की होती हैं तो वो भी मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। और हमारा जो पहला टीपी था वो 110 पिप के साथ जो है वो क्लोज हुआ। और उसके बाद अगेन मैंने गोल्ड की मार्केट नीचे आई 75 पे और 70 पे मैंने बाय करवाया। और अगेन जो है वो अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो कल के दोनों सिग्नल्स का रिजल्ट्स जो है वो मैंने 110 पिप उसमें बनाए, दूसरे सिग्नल के अंदर हमने 182 पिप बनाए। तो ओवरऑल जो है वो आपके पास तकरीबन ऐसे कह लें कि यार 300 पिप जो है वो इजीली आपके पास यहाँ पे बन गए थे कल की डेट के अंदर। तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि यार आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करें। मैं भी काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो चार्ट भी बताता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग सारी प्राइसेस भी बताता हूँ, वीडियो के अंदर लेवल्स भी बताता हूँ, खुद भी ये नहीं कि मैं किसी और लेवल से ट्रेड कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे डिस्कस करूँ तो कल की डेट के अंदर अगर आप लोग देखो तो मैंने यहाँ पे आपको फैबो लगा के बताया था कि ये एग्जैक्टली वही 70 का लेवल है जहाँ से मैं बाय करवा रहा था। ठीक है, और मैं खुद भी वहां से बाय करके बैठा हूँ। मैं खुद भी वही ट्रेड करता हूँ जो आप लोगों को ट्रेड करवाता हूँ। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड किया करें और अंडरस्टैंड करके चला करें। चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं कि आज हमें गोल्ड क्या सेट प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर प्रीवियसली चीजें तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे अभी तक का जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला एरिया है और ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है इस एरिया के अंदर। तो अगर तो गोल्ड की मार्केट फोरकास्ट में यहाँ पे इस एरिया में हमें मिल जाती है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस एरिया से अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी मार्केट को थोड़ा नीचे आने दे, तकरीबन ऑलमोस्ट 70 के राउंड अबाउट आने दे और यहाँ से आप जो है वो इसको अगेन बाय वाली साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और आपका पहला टीपी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं उनका पहला टीपी जो है वो मिड में आता है और सेकंड टीपी उसके हाई में आता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखें। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो ये वाला लेवल है 27-57 का लेवल है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से फिर आपने वेट करना है।
अभी आप लोगों ने सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें यहाँ पे इस एरिया में, मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है वो निकल के आ रही है और यहाँ से मार्केट जो है वो आपको दोबारा से बाय वाली साइड पे देखने को मिल सकती है और बाय ट्रेंड जो दोबारा से कंटिन्यू हो सकता है। अगर तो H1 आप सॉरी M30 आपका क्लोज हो जाता है ऑलमोस्ट कोई 68 के ऊपर, और 68 का जो नेक्स्ट कैंडल है वो लो तोड़ देता है, तो फिर मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे आपको कोई आप ऐसे कह ले कोई डबल टॉप या कोई इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई इस तरह का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से फिर आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। आपका पहला टीपी ये होगा तकरीबन ऑलमोस्ट 71 का, और जो दूसरा टीपी है वो फिर आप जो है वो उसको 85 तक भी जो है वो होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, इस एरिया तक भी। तो बताने का मकसद ये है कि यार आप लोग गलती ना किया करें। एवरीडे मैं आप लोगों को ट्रेड सेटअप बता रहा होता हूँ। देखिए मैं फालतू बात आप लोगों के साथ कोई भी नहीं करता हूँ यार, जो भी काम की बात होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। अभी सेलिंग के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यूएस के इलेक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ईरान और इसराइल को भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह जो आगे इन फ्यूचर गोल्ड की प्रेडिक्शंस हो रही है वो उनको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ईरान और इसराइल की जो सिचुएशन चल रही है तो उसके अंदर अभी भी कोई भी नरमी नहीं आ रही है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर अभी भी काउंटर अटैक किए जा रहे हैं, और इन्वेस्टर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई वो अब क्या करें। अब वो इन्वेस्टर, अब अगर आपने देखा होगा कि कल की न्यूज़, अगर आप न्यूज़ के थोड़ा देखते हैं तो बिटकॉइन से काफ़ी बड़ी जो तादाद से पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्ट किया गया है। तो मुझे ये बताएं, अब एक चीज़ की जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस कहाँ पे जाएगी? ऑफ कोर्स जो है वो उसकी प्राइसेस में इजाफा होगा, और गोल्ड की मार्केट जो अभी फोरकास्ट की जा रही है आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर, मंथ क्या बल्कि मैं कहूँगा कि एक ही मंथ है आप लोगों के पास, नवंबर है। नवंबर में नवंबर के लास्ट के अंदर आपको पता है कि जैसे सेंटा क्लॉज रैली स्टार्ट हो जाती है, तो अगर सेंटा क्लॉज रैली जो है वो स्टार्ट हुई अब बाय वाली साइड पे, तो मेरे ख्याल में तो ये 3100 और 3200 का लेवल भी जो है वो ब्रेक कर जाएगा, और इस तरीके से अगर चीज़ें चलती रही तो। और इन्वेस्टर्स को अभी यही लगता है कि यार अभी क्योंकि वो यूएस के अंदर भी पैसा नहीं डाल सकते, डॉलर के अंदर इसलिए पैसा नहीं डाल सकते हैं क्योंकि अभी उनके इलेक्शन होने और इलेक्शन के बाद जो है वो रेट कट का जो है वो फैसला किया जाना। वैसे तो अगर ट्रंप जीतता है, ज़्यादा चांसेस है ट्रंप जीतेगा, ट्रंप जीतता है तो ट्रंप के जीतने के ऊपर ये हो सकता है कि जो जितने भी ये क्रिप्टो वाले प्रोजेक्ट है या जैसे बिटकॉइन को ये रेगुलेट करने जा रहे हैं, तो उस वक्त चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलती है। बट एंड ये है कि अभी क्या है कि इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा जो है वो सेफ हेवन में रखना चाहता है, जैसे गोल्ड हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया। मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि अब कंट्रीज भी गोल्ड को बाय कर रही हैं, वो ब्रिक्स को लेके, जो लास्ट टाइम जो ब्रिक्स के ऊपर जो चीज़ें डिस्कस हुई तो वो भी आप लोगों ने गौर में रखनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा ओवरऑल ओवरव्यू बैंक की सिचुएशन के हवाले से, तो जैसा कि आपको पता है कि यार इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद जो बैंकिंग सेक्टर है, स्पेशली इसका जो यूएस का जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, और उनकी कंट्री के अंदर मोर देन 500 ब्रांचेस जो है वो क्लोज हुई। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट जो है वो जिन रेट्स के ऊपर लिया गया था, बाद में जब रेट का कट हुआ तो उसके बाद बैंक्स को जो है वो मजबूरन वो डिपॉजिट जो है वो वापस भी करने थे उसी इंटरेस्ट रेट के साथ। तो उन्होंने फिर ये किया कि कुछ ब्रांचेस को क्लोज करके उनके जो एक्सपेंस कम करके तो अपने क्लाइंट्स को जो है वो उस तरीके से चीज़ें मैनेज करके दी। बाकी दुनिया के अंदर यार आप लोगों को पता है क्या चल रहा है कि बहुत अनक्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, स्पेशली ये जंग को लेके, यूएस के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको लेके। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि यार ये जो टेक्निकल है ये टेक्निकल भी वर्क करता है, बट ये नहीं है कि टेक्निकल वर्क नहीं करता, टेक्निकल बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन आपको ओवरऑल चीज़ों का पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वाइड चीज़ें क्या चल रही हैं और किस तरीके से आपने इसको ट्रेड करना है। बाकी आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन मेरी आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप इस मार्केट को सीख के करें। मैं एवरी वीडियो के अंदर आपको कहता हूँ सीख के करें। कल की डेट के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए कि सर हमें जो है वो गोल्ड की ट्रेड की समझ नहीं आ रही है। तो इसका हल मैंने ये निकाला है कि अब आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि मुझे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये मुझे आपने लाजमी बताना है। और सेकेंडली एक और चीज़ भी इसका हल ये है कि देखो, आप जब अपनी ट्रेड लेते हो ना, ट्रेड लेने के बाद अगर आपको टेक प्रॉफिट होता है या एसएल होता है, तो आप कोशिश करो उसको बैक टेस्ट लाजमी किया करो कि मेरी स्ट्रेटजी जो है वो कितने परसेंट वर्क है। अब देखो मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसमें मैं आप अगर बताऊं तो प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को मिला के मैं ट्रेड करता हूं। तो जैसे बेसिकली एक सिंपल नॉलेज है जो हर बंदे को समझ भी आता है।
लेकिन बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स मुझे आते हैं, उन्होंने कितने इंडिकेटर्स लगाए होते हैं। तो यार इंडिकेटर मुझे ये बताएं कि वो मार्केट की प्राइस के खुद मोहताज होते हैं, वो आप लोगों को क्या चीज़ बताएंगे? कम से कम नॉलेज तो वो लो ना जो एडवांस लेवल का, और एडवांस लेवल पे चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ आ सकें। तो बाकी मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि यार आप इसको सीख के करेंगे तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको देगी, आपकी सोच से बड़ा रिवॉर्ड देगी। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।